वापस लेके इस कानून को वापस लेके जो शहीद हुए हैं 150 लोग उनको शहीद का दर्जा देना चाहिए। देखिए आज के लिए आप क्या मांग करेंगे? तीनों किसान विरोधी कानून वापस लो। हम इस मोदी सरकार को बताना चाहते हैं, आज किसान सड़कों पर है, उससे पहले युवा सड़कों पर था। एक दिन भी इस हिंदुस्तान की पूरी आवाम सड़कों पर आकर इस सरकार को निस्तेनाबूद करेगी। मैं युवक कांग्रेस के साथ हूँ। आराम से जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री जी का बयान आया किसान आंदोलन जीवी कहा है, क्या कहेंगे उस पर? सर आप लोगों को आंदोलन जीवी कहा जा रहा है? आंदोलन जीवी कहा जा रहा है आप लोगों को? ये अपमान है उन सब आंदोलनकारियों के लिए जो लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज़ बनते हैं। क्या वो अन्ना हजारे को कह रहे थे? वो खुद क्या कर रहे थे? कांग्रेस की सरकार के समय वो खुद क्या कर रहे थे? और ये अपमान किया है उन्होंने देश की आज़ादी में, लाखों आज़ादी की लड़ाई में लड़ने वाले फ्रीडम फाइटर्स का अपमान किया है और लोकतंत्र का अपमान किया है। आगे की आपकी क्या तैयारी है? आप देख तो रहे तैयारी। तो जिस तरीके से किसान लगभग 100 से ऊपर किसान शहीद हो चुके हैं, 200 लगभग, लेकिन प्रधानमंत्री हमें इस बात नहीं आता उसमें। मुझे इस बात का दुख है कि हमारे कहने के बावजूद भी राज्यसभा में और लोकसभा में लोगों के लिए, अनेक लोगों के लिए तो दुख प्रकट किया गया, लेकिन इन किसानों के आंदोलन में शहीद लोगों के बारे में कोई दुख प्रकट नहीं किया गया। हमें इस बात का दुख है, हम उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कृषि कानून लाए नहीं थे वो, झूठ बोलते हैं वो। लाल बहादुर शास्त्री से तुलना की अपनी, क्या कहेंगे उस पर? ऐसा है, वो किसी के साथ तुलना करने लायक नहीं है, ना उन्हें लोकतंत्र में विश्वास है और पूरे तरीके से केवल उन्हें ईवीएम की मशीन पर भरोसा है। तो क्या लग रहा है आने वाले चुनाव में ईवीएम को हटाया जाएगा? हमारी लड़ाई तो उसके खिलाफ है, कोशिश करेंगे। लगातार प्रसार चलता रहेगा सर? आप लोग ऐसे आवाज उठाते रहेंगे एक तरीके से? निश्चित तौर पे आवाज उठाते हैं। आज के लिए आप क्या मांग करेंगे? तीनों किसान विरोधी कानून वापस लो। वापस लेके इस कानून को वापस लेके जो शहीद हुए हैं 150 लोग उनको शहीद का दर्जा देना चाहिए। देखिए पुलिस क्या कर रही है, ये देखिए,
जब जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है, जब जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है, जब जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है, जब जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है, जब जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है, जब जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है, जब जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है। और वंदे किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता। की आमदनी दोगुना करने की बात कर रही थी, वही ये मोदी सरकार, वही आज ये हिटलर शाही 3 काले कानून लाकर एक तरह से रॉलेट एक्ट जारी कर रही है। हम इस मोदी सरकार को बताना चाहते हैं, आज किसान सड़कों पर है, उससे पहले युवा सड़कों पर था। एक दिन भी इस हिंदुस्तान की पूरी आवाम सड़कों पर आकर इस सरकार को निस्तेनाबूद करेगी। इस आज युवा कांग्रेस के इस आह्वान के साथ हमने ये ऐलान कर दिया है, यह सरकार न ही रोजगार परक है, न ही यह सरकार किसानों के पक्ष में नीतियां बनाने वाली है। यह सरकार सिर्फ और सिर्फ अंबानी और अडानी के पक्ष में नीतियां बनाने वाली सरकार है। एक और कल प्रधानमंत्री जी का संसद में बहुत ही कायरना बयान आया है कि ये आंदोलनकारी है। मैं प्रधानमंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि यह देश भीख में नहीं लिया गया था, आंदोलन करके तमाम तरह के आंदोलनों के बाद यह देश हमको मिला है और आंदोलनों के जरिए इस देश को हम विश्वगुरु बनाएंगे। केवल जुमलेबाजी के बस पर हम इस देश को विश्वगुरु बनाने वाले नहीं है। आंदोलन जीवी बोला गया, परजीवी बोला गया, आंदोलन जीवी बोला गया है, लेकिन वो आपके गद्दार जीवी हैं जो 2002 से लगातार देश के अंदर जो अखंडता है उस अखंडता को तोड़ने का काम प्रधानमंत्री मोदी और ये भाजपा सरकार और ये आरएसएस के लोग कर रहे हैं। जिस तरह से देखा जाए मोदी जी आज संसद में रोए हैं, क्या कहेंगे? वो सिर्फ एक घड़ियाली आंसू है। आप जरा याद कीजिए नोटबंदी के दौरान, उस दिन भी आम सभा से वो कह रहे थे कि 100 दिन दे दीजिए, उस दिन भी रो रहे थे। वो सिर्फ किसान पिछले 80 दिनों से सड़कों पर बैठकर रो रहा है, वो अपनी मांगों को पूरा करने की बात कर रहा है और यह सरकार आंसू बहाकर कभी मन की बात करते हैं, कभी किसानों की बात करते हुए देखा है इस सरकार को, आपने इस मोदी सरकार को। यह सिर्फ और अंबानी और अडानी की बात कर रहे हैं। किसानों की बात कहता था कानून बहुत फायदेमंद है। किस बात का कानून फायदा? आपने किसानों के तमाम संगठन जो किसान संगठन थे उनको क्यों नहीं विश्वास में लिया? आपने अंबानी और अडानी को तो अपने समर्थन में ले लिया, लेकिन किसानों से एक तरह से उन्होंने बात करने की नहीं सोची है। किस तरह का 3 काले कानून है, किसानों की जो फसल है वो आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जारी करना चाह रहे हैं। एक तरह से 1857 की क्रांति से पहले जाएंगे, जो नील खेती, जिस तरह से अंग्रेज लोग, जो ब्रिटिश सरकार नील खेती करने के लिए जबरन आपका दबाव बना रही थी, उसी तरह से आने वाले समय में भी इसी तरह से किसानों पर दबाव बनाया जाएगा और तमाम तरह के सरकारी सस्ते गल्ले की जो दुकानें हैं जहां से गरीब को 2 वक्त की रोटी नसीब होती है, वो सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें भी बंद हो जाएंगी। इस बात को हम बताना चाहते हैं इस मोदी सरकार। किसानों को जिस तरह बोल रहे हैं वो कांग्रेस पे आरोप लग रहा है, बीजेपी की तरफ से ये किसानों को बरगला रहे हैं। देखिए, इस देश का किसान इतना नासमझ नहीं है। इस देश का किसान जो है वो आंदोलन करने वाला किसान है, सड़कों रात भर खेतों में बैठकर अपनी जमीन हरियाली खेती करने का काम कर रहा है, पलायन को रोकने का काम कर रहा है। इस सरकार का काम बरगलाना है। इस सरकार का काम है गलत तरीके से चीजों को लोगों के बीच ले जाना, आरएसएस के लोगों को गलत तरीके से बीच ले जाना। ये किसान पढ़ा लिखा किसान है आज का ये किसान। तो क्या लग रहा है इतने लोगों को डिटेन किया गया है? लगभग 200 से अधिक लोगों को डिटेन किया गया है, लेकिन हम रुकने वाले लोग नहीं हैं। हमने आजादी से पहले इन अंग्रेजों को भगाया था, अब इस सरकार, मोदी सरकार को भगाने का काम हम लोग यहाँ से करेंगे और ये आगाज युवा कांग्रेस ने बी श्रीनिवासन की नेतृत्व में कर दिया है। आप लोग को आगे नहीं और अभी जैसे कि हमने देखा एक व्यक्ति को चोट भी आई है, वो बगल में, मेरे बगल में ही थे। संसद का घेराव कर रहे थे, आपको बीच में ही रोक दिया गया, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये मोदी सरकार बिल्कुल तानाशाही पे उतर आई है। किसान हो, महिलाएं हो, गरीब हो, सभी इस सरकार में पीड़ित हैं, परेशान हैं, दुखी हैं और नाराज हैं। और आक्रोश में आज देख रहे हैं आप दसियों हजार युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवासन जी के नेतृत्व में किस तरीके से यहाँ प्रदर्शन करने के लिए यहाँ आ गया। और देखिए, ये परेशानियाँ किसानों की हैं, महिलाओं की हैं, युवाओं की हैं। ये इन परेशानियों के तले बिल्कुल मोदी सरकार दबने जा रही है। और आप निश्चित समझिएगा 2022 के जो भी अपकमिंग इलेक्शन होने वाले हैं
उसमें सभी में ये डिबेट खाने वाले हैं। और बिल्कुल धरातल पर कोई भी काम मोदी सरकार किसान, व्यापारी, गरीब, असहाय और मजलूमों के लिए कोई भी ये सरकार कोई भी काम नहीं कर रही है। करता हूं, आप लोग विरोध करना शुरू कर कौन सा काम किया? क्या महंगाई की स्थिति है? क्या पेट्रोल की मूल्य वृद्धि की स्थिति है? क्या किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है? आप देखिए, किसी भी तरीके का काम, किसी भी तरीके का काम ये मोदी सरकार नहीं कर पा रही है। बिल्कुल साफ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय किसान, जय किसान, किसान विरोधी ये सरकार, किसान विरोधी ये सरकार, मोदी तेरी गुंडागर्दी। क्या कर रहे थे आप लोग, क्या हुआ? जी, हम लोग किसान आंदोलन के लिए यहाँ पर संसद भवन का घेराव करने आए थे। युवा कांग्रेस के द्वारा आज संसद भवन का घेराव रहा दिल्ली में, मगर पुलिस की बर्बरतापूर्ण और आपने जो देखी तानाशाही जो पुलिस की यहाँ पर बनी हुई है, हमें संसद भवन तक पूरी तरह पहुँचने नहीं दिया गया। हमारे एक अधिकारी गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, उनको हॉस्पिटल तुरंत पहुँचाया गया है। मगर इस पुलिस की वाड़ाबंदी की वजह से युवा कांग्रेस पीछे नहीं हटेगा। ये आंदोलन चल रहा है, निरंतर चलता रहेगा जब तक काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा। ये हम असम से है। बीजेपी सरकार ने जो कृषक विरोधी काला आईन लेकर ये इसके विरोध के लिए हम प्रतिवाद करने के लिए आए हैं। लेकिन यहाँ का दिल्ली पुलिस देखिए, ये दिखा सकते हैं, ये हमारा खून निकाल दिया है। ये दिल्ली पुलिस के देखिए, ये खून निकाल दिया है। तो हम मोदी जी से बोलता है, आप ये काला कानून आप वापस कर लीजिए, नहीं तो हमारा आंदोलन चलते रहेगा। ये क्यों मोदी जी काम करते, क्यों आप लोग अड़ाते हैं? पहले ये बताओ कि मोदी जी ने काम क्या किया? कानून लेकर आ रहे हैं, कौन सा कानून लेके आए हैं? फायदेमंद है आप लोग। आपको फायदा नजर आ रहा है कहीं पे? कांग्रेस बहका रही है। आपको कहीं पे फायदा नजर आ रहा है? आप मीडिया का काम करते हैं, सबसे आप मेन जो है कि पूरे भारत के एक पार्ट, चौथे नंबर का पार्ट हो। आप ही अगर अपने हर टीवी पे, हर चैनल पे काले कानून के बारे में लोगों को सच बता दो। अगर कांग्रेस भड़काने वाला काम कर रही है, आप तो सच बताओ। तो आप आंदोलन जीवी बोला जा रहा है? नहीं, आंदोलन जीवी क्या है? जो किया जा रहा है कि यहाँ पे सही किया जा रहा है। भैया, हम लोग आंदोलन जीवी हैं, तो मोदी जी, अडानी जी और अंबानी वो क्या है? जी हैं। वो क्या है? जो सरकार है, एक किसान विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार है। इनने जो वादे किए थे मोदी जी ने पिछले 6 वर्षों में, किसी भी वादे में वो अपने खरे नहीं उतरे हैं। चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो किसान के आय की दुगनी की बात हो, केवल सपने दिखाने का काम मोदी सरकार करती है। और एक किसान विरोधी सरकार है। इनको एक कानून जो लाए हैं, काले कानून, इनको वापस लेना पड़ेगा। जय जय कमलनाथ। भैया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे ये कृषि कानून में लाया गया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सिंपल सी चीज़ है, अगर कोई आपसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो कुछ ना कुछ उसमें कमाएगा। मोदी जी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो किसान तो इस देश का भैया 70 साल से सबसे पहले अगर कोई आत्मनिर्भर था तो वो किसान ही था। बिल्कुल साफ।